हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, जोहार। चलिए देखते हैं झारखंड की आज की फटाफट बड़ी खबरों को। इसके पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही वीडियो को लाइक भी कर दें। मैया सम्मान योजना 11 दिसंबर तक ट्रांसफर होंगे 2500 रुपये। 53 लाख महिलाओं के खाते में जाएंगे पैसे। 2 साल से पड़े पैसे का सरकार करेगी इस्तेमाल। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के राज्य भर की 53 लाख लाभुकों के खाते में 11 दिसंबर को पैसे ट्रांसफर किए जाएंगे। अब लाभुकों को 2500 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे। एक आकलन के मुताबिक इस पर करीब 16,000 करोड़ रुपये सालाना खर्च होंगे। लाभुकों को हर माह पैसे मिलते रहे, इसके लिए राशि जुटाने में सरकार लग गई है। इसके लिए सरकार के उन खातों के पैसे का इस्तेमाल करने को कहा है जिनका इस्तेमाल पिछले 2 साल से नहीं हुआ है। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के लिए महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग काम करती है। सरकार ने दिसंबर से योजना की राशि 1,000 से बढ़ाकर 2500 रुपये भुगतान सुनिश्चित करने का संकल्प जारी कर दिया है। रांची को जल्द मिलेगा एक और फ्लाईओवर, सीएम। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मंगलवार को राजधानी रांची में सिरमटोली चौक से मैकन चौक तक बन रहे निर्माणाधीन फ्लाईओवर का औचक निरीक्षण किया। मौके पर विधायक कल्पना सोरेन और राज्य सरकार के वरीय अधिकारी भी मौजूद थे। निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री ने फ्लाईओवर के निर्माण कार्य की प्रगति का जायजा लिया। संबंधित अधिकारियों से फ्लाईओवर के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की। निर्देश दिया गया कि निर्माण कार्य की गुणवत्ता और समय सीमा पर विशेष ध्यान दें। अधिकारियों ने बताया कि फरवरी 2025 के अंत तक फ्लाईओवर का निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा, तब इस पर परिचालन शुरू किया जा सकता है। ऑनलाइन गेमिंग के तनाव में छात्रा ने की आत्महत्या, ब्रिज से कूदकर दी जान। पुल पर भीड़ लगने पर पिता को घटना का चला पता। झारखंड में बीबीए की एक छात्रा ने ऑनलाइन गेमिंग के तनाव में आकर आत्महत्या कर ली। 19 साल की छात्रा ने टोल ब्रिज से कूदकर अपनी जान दे दी। घटना जमशेदपुर के कदमा थाना क्षेत्र की है। मंगलवार को उसका शव कदमा टोल ब्रिज के बीच खरकई नदी में मिला। उसका मोबाइल व बैग गायब था। छात्रा के पिता टोल ब्रिज पर भीड़ लगने की सूचना मिलने पर वहां पहुंचे तो उन्हें घटना की जानकारी हुई। मृतिका सोमा साव कदमा भाटिया बस्ती मंदिर पथ की रहने वाली थी। उसने पिछले साल ही नेताजी सुभाष विश्वविद्यालय में दाखिला लिया था। इधर घटना की सूचना पाकर पुलिस भी पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। कदमा पुलिस को छानबीन में पता चला कि सोमा को ऑनलाइन गेम बैटल ग्राउंड्स मोबाइल इंडिया बीजीएमआई खेलने का शौक था। इसी गेम के दौरान उसकी छत्तीसगढ़ के एक युवक से दोस्ती हुई थी, जिसके बाद से ही वह काफी डिप्रेशन में रहने लगी। यही उसकी मौत का कारण बन गया। 5 दिसंबर को हेमंत सरकार का होगा कैबिनेट विस्तार। झारखंड में हेमंत सोरेन सरकार का कैबिनेट विस्तार आज 5 दिसंबर को हो जाएगा। आज बाकी के मंत्री भी शपथ ले लेंगे। बता दें कि हेमंत सोरेन ने सीएम पद की शपथ 28 नवंबर को ले ली थी, लेकिन उनके साथ किसी भी विधायक ने मंत्री पद की शपथ नहीं ली थी। कांग्रेस और झामुमो ने लगभग नाम तय कर लिए हैं और आज सुबह तक सरकार मंत्रियों के नाम राजभवन भेज देगी। जेएसएससी सीजीएल की भर्ती परीक्षा 2023 का रिजल्ट जारी। अभ्यर्थी यहां देख सकते हैं अपना परिणाम। जेएसएससी सीजीएल की भर्ती परीक्षा 2023 का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। अभ्यर्थी jssc.nic.in वेबसाइट पर अपना परिणाम देख सकते हैं। आयोग की ओर से रिजल्ट जारी करने के साथ सफल अभ्यर्थियों के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का शेड्यूल भी जारी कर दिया गया है। आयोग के अनुसार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 16 दिसंबर से 20 दिसंबर 2024 तक होगा। झारखंड सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 में प्रदर्शन के आधार पर शॉर्टलिस्ट अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों की जांच का कार्यक्रम आयोग कार्यालय कालीनगर चाय बागान नामकोम रांची में किया जाएगा। बच्चे के साथ सो रही महिला के साथ रेप, घर का दरवाजा तोड़कर घुसा आरोपी। हजारीबाग जिले के विष्णुगढ़ थाना क्षेत्र में एक महिला के साथ घर में घुसकर दुष्कर्म का मामला सामने आया है। घटना 29 नवंबर की रात की है। पीड़िता अपने दूधमुहे बच्चे के साथ मिट्टी के घर में सो रही थी। रात करीब 2:30 बजे आरोपी ने बांस का दरवाजा तोड़कर घर में घुसकर महिला से जबरदस्ती की। महिला के शोर मचाने पर आरोपी ने उसका गला दबाकर मारने की कोशिश की, लेकिन दूसरे कमरे में सो रहे उसके जेठ और गोतनी ने समय पर आकर आरोपी को पकड़ लिया। घर वालों ने आरोपी को रात भर बांधकर रखा और अगले दिन गांव के अगुआ मांझी हडाम के पास ले गए। पूछताछ में आरोपी ने अपना नाम संतोष हेम्ब्रम बताया,
जो दारू थाना क्षेत्र के आका कुंबा परतंगा गांव का रहने वाला है। घटना की सूचना आरोपी के परिजनों को दी गई, लेकिन कोई नहीं आया। इसके बाद महिला अपने जेठ, गोतनी और ग्रामीणों के साथ आरोपी को थाने लेकर गई और पुलिस से शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने संतोष हेम्ब्रम को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पीड़िता के बयान पर पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। रांची के लालजी हिरजी रोड में लगी आग, 12 से अधिक दुकानें हुई राख, शॉर्ट सर्किट की संभावना, फायर ब्रिगेड ने पाया काबू। राजधानी रांची के मेन रोड स्थित लालजी हिरजी रोड में भीषण आग लग गई। आग एक कॉमर्शियल भवन में लगी। आगजनी की वजह से इलाके में अफरा तफरी मच गई। लालजी हिरजी रोड घनी आबादी क्षेत्र है। ऐसे में जब तक आग पर काबू नहीं पाया गया, तब तक भय का माहौल बना रहा। हालांकि सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड पहुंची और घंटे भर से अधिक की मशक्कत के बाद स्थिति नियंत्रण में आया। इस आगजनी में विभिन्न तरह की 12 से अधिक दुकानें जलकर राख हो गई हैं। जिस बिल्डिंग में आग लगी वहीं पास में बिजली का पोल भी है। ऐसे में आशंका है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी और तेजी से फैल गई। इलाके में प्लाईवुड की दुकानें ज़्यादा हैं। इस वजह से लोगों की सांसें घंटे भर अटकी रही। उसी रास्ते मारवाड़ी कॉलेज के लिए स्टूडेंट्स भी आते जाते रहते हैं। जिस बिल्डिंग में आग लगी वह मद्रास कैफे के बाद बगल वाली है। आग लगने की वजह से करोड़ों का नुकसान होने का अनुमान लगाया गया है। कैबिनेट विस्तार से पहले हेमंत सोरेन के लिए अच्छी खबर। एमपी एमएलए कोर्ट के आदेश पर हाईकोर्ट की रोक। झारखंड में मंत्रिमंडल विस्तार से पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के लिए झारखंड हाईकोर्ट से अच्छी खबर आई। बुधवार को झारखंड हाईकोर्ट ने हेमंत सोरेन की याचिका पर अंतरिम आदेश दिया, जिसमें एमपी एमएलए कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी गई है। जस्टिस अनिल कुमार चौधरी की अदालत ने हेमंत सोरेन की याचिका पर सुनवाई करने के बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता को कोर्ट में पेशी से छूट दे दी। यह छूट 16 दिसंबर तक दी गई है। साथ ही हाईकोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय ईडी को 16 दिसंबर तक अपना जवाब दाखिल करने का भी निर्देश दिया है। झारखंड की राजधानी रांची में कथित जमीन घोटाला मामले में ईडी ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को आरोपी बनाया था। इस मामले में अगस्त 2023 से जनवरी 2024 के बीच ईडी ने पूछताछ के लिए कई बार झारखंड के सीएम को सम्मन जारी किए, लेकिन हेमंत सोरेन प्रवर्तन निदेशालय ईडी ऑफिस में हाजिर नहीं हुए। केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी ने लोअर कोर्ट में इसकी शिकायत की। ईडी की शिकायत वाद पर सुनवाई करते हुए एमपी एमएलए कोर्ट ने हेमंत सोरेन की व्यक्तिगत पेशी से छूट वाली याचिका खारिज करते हुए कहा कि उन्हें कोर्ट में उपस्थित होना होगा। एमपी एमएलए कोर्ट के इस आदेश को हेमंत सोरेन ने झारखंड हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। उनकी याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट के जस्टिस अनिल कुमार चौधरी ने एमपी एमएलए कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी। पलामू बालिका गृह में शोषण मामले में रांची विधायक सीपी सिंह ने सीएम हेमंत से की कठोर कार्रवाई की मांग। रांची विधायक सीपी सिंह ने सीएम हेमंत सोरेन को एक पत्र लिखकर पलामू के बालिका गृह शोषण मामले में कार्रवाई की मांग की है। सीपी सिंह ने पत्र में कहा, पलामू बालिका गृह में घटी घटनाओं ने झारखंड के हर नागरिक को झकझोर कर रख दिया है। यह शर्मनाक और अमानवीय कृत्य राज्य की बाल संरक्षण तंत्र पर एक गंभीर प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। समाचार पत्रों के अनुसार पलामू सदर एसडीएम अध्यक्षता में गठित समिति की जांच रिपोर्ट से स्पष्ट है कि सुप्रिंटेंडेंट ने महिला काउंसलर की मदद से बच्चियों के साथ पिछले 3 वर्षों से लगातार शारीरिक और मानसिक शोषण किया। इस पूरे मामले में बाल कल्याण समिति और अन्य जिम्मेदार अधिकारियों की भूमिका भी गंभीर लापरवाही और मिली भगत को दर्शाती है। यह केवल एक आपराधिक मामला नहीं है, बल्कि पूरे समाज के लिए शर्मसार करने वाली घटना है। हथियारबंद अपराधियों ने कोयला लदे हाईवा में लगाई आग, चालक से की मारपीट, ट्रांसपोर्टरों और कोयला व्यवसायियों में दहशत। कोयलांचल क्षेत्र के पिपरवार थाना अंतर्गत बचरा में अपराधियों ने कोयला ढुलाई वाले हाईवा को आग के हवाले कर दिया। अपराधी 8 से 10 संख्या में थे और सभी हथियार से लैस थे। अपराधियों ने हाईवा चालक से मारपीट कर गोली मारने की धमकी भी दी। घटना बुधवार की सुबह करीब 3:30 बजे हुई है। अपराधियों ने हाईवा की टंकी से डीजल निकालकर उसमें आग लगा दी। इससे हाईवा का केबिन सहित अगला हिस्सा पूरी तरह से जल गया। जिस हाईवा में आग लगाई गई है वो एनटीपीसी के चट्टी बरियातू माइन से बचरा साइडिंग में कोयला अनलोड करने जा रहा था। घटना की सूचना पर पिपरवार थाना प्रभारी प्रशांत कुमार मिश्रा दलबल के साथ मौके पर पहुंचकर छानबीन में जुट गए हैं। लोगों को परेशान करने के लिए काटे जा रहे हैं ट्रैफिक चालान, रांची विधायक सीपी सिंह का आरोप।
रांची विधायक सीपी सिंह ने आरोप लगाया कि हेमंत सरकार अब जनता को परेशान कर राजस्व जुटाने में लगी है। रांची के सैकड़ों लोगों ने उनसे शिकायत की है कि मामूली गलती पर भी धड़ाधड़ ऑनलाइन ट्रैफिक चालान काटे जा रहे हैं। किसी को 9, किसी को 12 चालान। कुछ लोगों ने बताया कि उन्हें 15 से 20 हजार रुपये तक का चालान अब तक मिल चुका है। सीपीसी ने कहा, सवाल उठता है कि क्या केवल कचहरी चौक, किशोरगंज चौक, रातू रोड चौक जैसे कुछ इलाकों को चिन्हित कर ही चालान काटे जा रहे हैं, या फिर रतन टॉकीज, करबला चौक और कांटा टोली चौक पर भी ऐसे ही चालान काटे जा रहे हैं। यह सरकार का जनता पर सीधा हमला है। अगर सरकार को राजस्व चाहिए तो पारदर्शी और न्याय संगत तरीके से काम करे, ना कि जनता को लूटने का यह घटिया तरीका अपनाए। जनता सब देख रही है। गिरिडीह में 3 गोदामों में लगी भीषण आग, करीब 2 करोड़ का नुकसान। गिरिडीह के पचम्बा थाना क्षेत्र के बोड़ो इलाके में मंगलवार आधी रात को प्लाईवुड और बिजली सामान के 3 गोदामों में भीषण आग लग गई। यह आग से करीब 2 करोड़ रुपए की संपत्ति का नुकसान हुआ है। इस घटना में 2 प्लाईवुड और एक बिजली के गोदाम में आग लगी है। इसमें प्लाईवुड, बिजली के सामान, 3 मोटरसाइकिल और एक एक्सयूवी कार जलकर राख हो गई। झारखंड में अफीम की खेती पर रोक के लिए एक्शन प्लान तैयार। झारखंड के विभिन्न जिलों में अफीम की खेती का समय शुरू हो चुका है। इसे रोकने के लिए सीआईडी मुख्यालय के स्तर से एक्शन प्लान तैयार किया गया है। इसके आधार पर संबंधित जिलों के एसपी को कार्रवाई की जिम्मेदारी दी गई है। कार्रवाई को लेकर सीआईडी मुख्यालय ने साप्ताहिक रिपोर्ट भी मांगी है। सीआईडी के एक्शन प्लान के अनुसार खेती के लिए चिन्हित नए इलाके में निगरानी रखने का टास्क दिया गया है। वैसे स्थानों पर भी निगरानी रखने को कहा गया है जहां इसकी खेती पूर्व में हो चुकी है या वहां पर अफीम की खेती को नष्ट किया गया है। सीआईडी मुख्यालय ने जिलों के एसपी से कहा है कि पूर्व के वर्षों में भी अवैध अफीम की खेती नष्ट की जाती रही है, बावजूद इसकी खेती पर पूरी तरह से रोकथाम नहीं लग पा रही है। इसलिए अफीम की खेती पर प्रभावी तरीके से नियंत्रण लगाने की आवश्यकता है। खेती के संबंध में सूचना एकत्र कर इलाके में लगातार सत्यापन कर अफीम की खेती को नष्ट करने का भी निर्देश दिया गया है। गिरिडीह में अवैध हथियार के साथ 3 गिरफ्तार, ये आर्म्स जब्त किए गए। गिरिडीह पुलिस अधीक्षक को गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि मुफस्सिल थाना अंतर्गत पपरवा टांड स्थित रोड के किनारे गुमटी के बगल में बोरी भरे बालू में अवैध हथियार एवं गोली छुपा कर रखा हुआ है। सूचना का सत्यापन के क्रम में पपरवा टांड स्थित रोड के किनारे गुमटी के बगल में सीमेंट की बोरी पर भरे बालू में छुपाकर रखे 2 अवैध देसी कट्टा एवं 3 जिंदा गोली बरामद किया गया, जिसके आधार पर गिरिडीह मुफस्सिल थाना में केस दर्ज किया गया। टीम द्वारा मामले के हर एक बिंदुओं पर गहराई से जांच करते हुए कुल 3 अभियुक्तों को गिरफ्तारी की गई है।